कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया DI खान में पेश आया। दहशतगर्दों का हमला एक और पाकिस्तान की सरजमीन पे, जिसपे 23 हमारे फौजी जवान सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। मेरा तो सिर्फ ये है कि मैं ये चाहता हूं कि इनफ इज इनफ मत कहें। सर्जिकल स्ट्राइक का मंसूबा बनाया तो बना के इत्तला दें, ताकि मैं फख्र पे खड़ा होकर ये कहूं कि हाँ भी अदनान ये देखो। तुम्हारी औकात है, दम है तुम्हारे अंदर, तुम इतने बड़े टट्टे हो कि तुम अफगानिस्तान के ऊपर हमला करोगे, दम है तो करके दिखाओ। मेरे जवानों की जो शहादत है, ऑफ कोर्स, मतलब देखें, हम एक ऐसे 25 जवान शहीद हो जाएं सर, ये बहुत बड़ा लॉस है। दुनिया के नंबर 1 सेना है, हमारी नंबर 1 सेना है, तो करो ना हमला अफगानिस्तान के ऊपर। हमारे पास इतने बड़े बड़े बॉम्ब पड़े, अरे तो करो ना अफगानिस्तान के ऊपर हमला। तुम्हारी कितनी 93,000 पेंटें उतारी थी ना, तुम्हारी 93 लाख पेंटें ना उतार दी अफगानिस्तान की तालिबान ने, तो फिर बोलना क्या भाई तुम गलत बोल रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन पर हमला कर टीटीपी ने पाकिस्तान पुलिस के 25 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। टीटीपी ने इस हमले को अफगानिस्तानियों पर जुल्म का बदला करार दिया। पाकिस्तान के टीवी शो में बैठे कुछ बुद्धिजीवी दोस्तों अफगानिस्तान और अफगानिस्तानियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों इस पर पठान भाई ने दोस्तों उनकी औकात याद दिला दी और सर्जिकल स्ट्राइक करने की तुम्हारी औकात नहीं, ये कहा, और पाकिस्तानियों को 93,000 पाकिस्तानी सरेंडर फौजियों की याद दिलाई। आगे देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया और पठान भाई ने क्या कहा। गुज़िश्ता दिनों डेरा इस्माइल खान के अंदर एक हमला हुआ है और उस हमले के अंदर 23 जवान शहीद हो गए हैं। अगरचे ख़बरें तो इससे ज़्यादा अफराद के शहादत की थीं, लेकिन जब तस्दीक करके अदारे की तरफ से बाकायदा फ़िगर जारी किया गया तो हमें उसी फिगर को ही कोट करना चाहिए। ये हमला क्यों हुआ है, इसके पस मंज़र के अंदर एक बहुत बड़ी है। ये तहरीक जिहाद पाकिस्तान नामी एक जाली सी तंजीम है। ये बेसिकली टीटीपी का ही एक ऑफ शूट है, क्योंकि जब टीटीपी के नाम से ये लोग कार्रवाइयाँ करते थे तो ज़ाहिर है फिर इनके इलाकों के अंदर प्रेशर आता था, और जो था वो प्रेशर जो था उसके बायस फिर जो था वो मतलब काम ख़राब हो जाता था। फिर उन लोगों को सोशली तौर पे प्रेशराइज़ किया जाता था कि आप ये क्या हरकतें कर रहे हैं, और उन मुलज़िमों तक भी रसाई हासिल कर ली जाती थी। तो उन्होंने 2-3 नए नाम खड़े किए हैं, जिनमें से तहरीक जिहाद पाकिस्तान है। ये टीटीपी है, तहरीक जिहाद पाकिस्तान नहीं है, और इसके पीछे तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है। और बुनियादी तौर पे उसका जो एजेंडा है वो ये है कि पाकिस्तान को जो लोग हैं अफ़गान मुहाजिरीन जिनको वापस भेजा जा रहा है उसको वापस भेजने से रोका जाए। ये जो DI खान में हो रहा है, ये मेरे पास 2-3 हफ्तों से ये मालूमात थी, इंफॉर्मेशन थी कि जिन लोगों को, जिन इलीगली रिजाइडिंग अफगान्स को भेजा जा रहा था, मैं फॉर एग्जांपल आपको नाम बता देती हूँ। अलॉन्ग साइड पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर्स देयर आर 4 प्रोविंसेस जो कि बहुत हाईली हैपनिंग एक्टिव हैं इस हवाले से। उनमें खोस्त है, पक्तिया है, पक्तिका है, पक्तिया, खोस्त, जाबुल और निंगरहार। ये 4 प्रोविंसेस पाकिस्तान में के लिए फेटल आगे भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बाकायदा मेरी इतला के मुताबिक जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनको रिक्रूट किया जा रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, और जो लोग यहाँ पर गए हैं उनका फायदा उठाया जा रहा है। जाहिर है उनको 2 सवाल, कौन कर रहा है और क्या ये अफगान तालिबान रजीम की ब्लेसिंग से कर रहा है? 2 सवाल। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है शहजाद। मेरी इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा टीवी पर वो बोलूंगी, यू नो हाउ आई वर्क अबाउट इट। मैं कभी भी कोई आधी अधूरी मालूमात कभी शेयर नहीं करूंगी, मगर मेरे मालूमात इस वक्त वाज़ेह तौर पे ये इशारे दे रही हैं कि वो असलहा जो किसी वक्त में अफगान नेशनल आर्मी NDS के पास था, अमरीकी छोड़ गए। ऑन टेक्निकल ग्राउंड उन्होंने डायरेक्टली TTA को नहीं दिया, इन्होंने वो असलहा अफगान नेशनल आर्मी NDS से लिया। अब वो असलहा TTP के पास कैसे है, मैंने अपनी आंखों से देखा। और कहा यही जा रहा है, बताया यही जा रहा है कि जनरल सैयद हाफिज़ आसम मुनीर शाह साहब जो अमेरिका गए हैं, वहाँ पे ये जो हैं इस बात के ऊपर उनको कायल करने गए हैं और अमेरिकन्स को कि जनाब हम ये ज़रा थोड़ा सा इनकी चित्रौल करने लगे हैं, और ये आपके लिए भी उतने ही ख़तरनाक हैं जितने कि ये हमारे लिए हैं। तुम्हारी औकात है अफगानिस्तान के तालिबान के आगे कुछ बोलने की औकात है तुम्हारी? तुम बढ़ के तो दिखाओ अफगानिस्तान की तरफ, एक कदम तो बढ़ के दिखाओ भाई, एक कदम बढ़ा के दिखाओ। अरे तुम पाकिस्तान के अंदर उन इलाकों में नहीं जा सकते जहां TTP है, तुम पाकिस्तान के उन इलाकों में नहीं जा सकते जहां पे बलोच क्या कौन सी लिबरेशन आर्मी हो, तुम वहां नहीं जा सकते और तुम बात करते हो अफगानिस्तान की।
ये जो सो कॉल्ड तुम्हारी डिप्लोमेसी है, कितने ऐसे वाकयात होंगे इसके बावजूद इनफ, इट शुड बी इनफ। वो देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमारे कितने गहरे देरीना 1950 की दहाई से अमेरिका के साथ ताल्लुकात और उन दिनों वार ऑन टेरर, ये पाकिस्तान नॉन नेटो एलाई था या नहीं, सलाला का वाकया हुआ, 7 महीने हमने उनकी विरासत बंद रखी। तो ये क्या फूफी के बेटे रखते हैं तुम्हारे? नहीं, मैं ये डिफरेंट कहानी, लेकिन मेरा ये मैं मानने को तैयार कहीं हूँ कि जिनको हमने होस्ट करते रहे, जिन पे हमने तो उन्हें कहें कि आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, ऐसा करें, आप ऐसा करें, चूंकि आपका शुगल है, आपको जिहाद की आदत हो चुकी है, आप उससे बाज नहीं रह जाते, तो अक्सर औकात सर वो शौक हमसे पूरा कर लिया करें। ये करें, क्या बात कर रहे हो तुम? मेरे जो बच्चे कल जो हैं भाई, को जिन माओ के बेटे हैं उनका क्या कसूर है? आप उनको क्या ये नहीं, क्या वो हमने मरवाने के लिए रखे हुए हैं वहां पे? सो डिप्लोमेसी फेल होगी आपकी। डिप्लोमेसी हैज फेल्ड देयर, आई टोटली एग्री विद कामरान। असल बात तो यह है कि अब पाकिस्तान जो है इसका एंड होने को आ गया है। एक तरफ से भूखमरी, भीख मंगे, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, आटा नहीं है, देश के एल लगे हुए हैं, सब बेरोजगारी, डॉलर ऊपर, करेंसी नीचे, टट्टे के बराबर हो गया है पाकिस्तानी रुपया, पासपोर्ट टट्टे से बदतर हो चुका है, अफगानिस्तान का 1 रुपया पाकिस्तान के 4.5 रुपए बन रहे हैं। ये इनकी औकात है। पाकिस्तान के पंजाब के काले टट्टे जो है वो आ रहे हैं अफगानिस्तान पे मजदूरियां करने। अभी इतनी सारी वीडियो यूट्यूब पे जाके पढ़िए, जाके सर्च करें कि पाकिस्तानी वर्किंग इन अफगानिस्तान और सर्चिंग जॉब इन अफगानिस्तान, ये देखे कितनी सारी वीडियो निकल आएगी और अभी भी कितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं। और तुम्हारी जो टुकाई की है टीटीपी ने वो कुछ नहीं। अब कितने बेगैरत लोग हो।